हैरत लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही थी। मैं इसके सिवा और क्या कह सकती हूँ कि मेरी कौम पर ज्यादा एतबार न करना कि इसके कौल फेल में बड़ा फर्क होता है। मारिया स्मिथ ने शिकस्ता लहजे में कहा, तुम कल मद्रास से चले जाओगे, मैं आखिरी बार तुम्हें देखने के लिए आई थी। ये कहकर मारिया इसी अंदाज में नवाब हैदर अली के सामने घुटनों के बल झुक गई जिसका मुजाहिरा उसने मद्रास के दरबार में किया था। वालिये मैसूर समझता था कि दुख्तर फरंग क्या चाहती है। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। मारिया स्मिथ ने नवाब हैदर अली के हाथ को तवील बोसा दिया, फिर एकदम खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत हंगामा खेज है, मगर जब भी तुम्हें फुर्सत और सुकून का कोई लम्हा मुयस्सर आए तो इस लड़की को जरूर याद करना जो मजहब और कौम के इख्तलाफ के बावजूद तुम्हें परस्तिश की हद तक चाहती है। ये कहकर मारिया स्मिथ मुड़ी और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नवाब हैदर अली कुछ देर तक उस दरवाजे की तरफ देखता रहा जिससे गुजरकर दुख्तर फरंग गई थी। फिर वालिये मैसूर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। वो मारिया स्मिथ की जुर्रत और बेबाकी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था, मगर उसे दुख्तर फरंग की अपनी कौम पर बेएतबारी की अदा पसंद नहीं आई थी। नवाब हैदर अली मारिया की इस हरकत को शदीद जज्बाती रद्द अमल से ताबीर कर रहा था। फिर जब अंग्रेजों से मुआहिदा करने के बाद हैदर अली सरंगापटम पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। वालिये मैसूर के जुलूस पर किसी आली मर्तबत शहनशाह के जुलूस का गुमान होता था। टीपू सुल्तान और शजात खान ने सरंगापटम की हुदूद से निकलकर नवाब हैदर अली का इस्तकबाल किया। वालिये मैसूर की बाहिफाजत वापसी की खुशी में मजीदा बेगम और फातिमा बेगम ने गरीबों और मोहताजों में हजारों रुपए, अनाज और कपड़े तकसीम किए। महल पहुंचते ही नवाब हैदर अली सबसे पहले नवाब मुजफ्फर जंग मरहूम की बेवा राफिया खातून और बेटी हमीदा खातून से मिला। राफिया खातून ने पर्दे की आड़ से नवाब हैदर अली का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुअज़्ज़म, मैं आपकी इस इनायत को ताहयात फरामोश नहीं कर सकूंगी कि आपने मुझे अजियत और कर्ब की जंजीरों और रुस्वाई के जिंदानों से बचाया है। ये एक भाई की अपनी बहन के लिए इंतहाई हकीर कोशिश थी, नवाब हैदर अली ने रवायती इनकिसार का मुजाहिरा करते हुए कहा। फिर हमीदा खातून पर्दे से बाहर आई और हैदर अली के सीने से लगकर रोने लगी। वालिये मैसूर उस लड़की को देखकर खुद भी आबदीदा हो गया जो जाती गमों को भूलकर अपने सीने में मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखती थी। बेटी, मैं तेरा बाप तो नहीं, मगर तुझे देखकर हसरत करता हूँ। काश तू मेरी बेटी होती। मुझे तुझ पर फख्र है। मैं आप ही की बेटी हूँ और आप मेरे रूहानी बाप हैं। हमीदा खातून ने अश्कबार आंखों के साथ कहा, आप जैसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं। खुदा आपके बाजों को इतनी ताकत दे कि हिंदुस्तान के बिखरे हुए मुसलमानों को एक मरकज पर जमा कर दे। आपके ख्वाब मेरे बाप के ख्वाबों से अजीम तर हैं। वालिद मोहतरम सिर्फ अर्ज़े दक्कन के इस्तेहकाम के बारे में सोचते थे, मगर आप एक मुसलमान के दर्द को महसूस करते हैं। आप पर अल्लाह की सलामती हो। जश्न फतह के हंगामे खत्म होते ही टीपू सुल्तान और शजात खान ने नवाब हैदर अली की खुफिया अदालत में अमीर नजीबुद्दौला का मुकदमा पेश कर दिया। खुदा की पनाह, नवाब हैदर अली ने अमीर नजीबुद्दौला का वो खत सुनने के बाद कहा जो उस मुनाफिक ने वालिये अरकाट वालाजा मोहम्मद अली के नाम तहरीर किया था और जिसे शजात खान ने बरवक्त इक़दाम करके हासिल किया था। मेरी सल्तनत में ऐसे गद्दार भी मौजूद हैं। शजात खान, तुझे खुदा खुश रखे कि तूने मेरी आंखें खोल दी। नवाब हैदर अली पहले ही मुजस्सम कहर बना हुआ था। फिर जब शजात खान ने सरिता देवी के हवाले से अमीर नजीबुद्दौला के हवस परस्ताना अमल का जिक्र किया तो आतिशे गजब से वालिये मैसूर के दिलो दिमाग भी जल उठे। बाबा मोहतरम, टीपू सुल्तान ने अर्ज किया, आपके कानून में इस शख्स की क्या सजा है? एक गद्दार की सजा मौत के सिवा क्या हो सकती है फरजंद? नवाब हैदर अली की जबान में ऐसी निश्तरियत थी जैसे उसने अपने खलबत कदे में बैठे बैठे अमीर नजीबुद्दौला की शहरग पर तलवार खींच दी हो। तो फिर मैं अपने हाथ से नजीबुद्दौला को कत्ल करूंगा बाबा मोहतरम। टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। नवाब हैदर अली ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। मुजरिमों को कत्ल करना जल्लादों का काम है फरजंद। वालिये मैसूर की नजरें टीपू सुल्तान के चेहरे पर मरकूज थीं और वो वली अहद सल्तनत की दिली कैफियत का जायजा ले रहा था। तुम एक सिपाही हो और तुम्हारी शमशीर का हदफ उन दुश्मनों का सर होता है जो तुमसे मैदान जंग में बरसरे पैकार होते हैं। वैसे नजीबुद्दौला का कत्ल तुम्हारे शाया निशान भी नहीं। नवाब हैदर अली वाक़े की बुनियाद तक पहुंच गया था, इसलिए टीपू को बड़े मंतिकी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा था। नवाब बहादुर, उसने सरिता को बड़े आजार पहुंचाए हैं। टीपू की शिद्दत जज्बात में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। मैंने सरिता से वादा किया है कि मैं नजीबुद्दौला को अपनी तलवार से कत्ल करूंगा। तुम्हारा वादा वफा हो जाएगा फरजंद। नवाब हैदर अली वली अहद सल्तनत के जज्बात की सरकशी को समझ रहा था, इसलिए उसने नासेहाना अंदाज इख्तियार किया था।
वो तुम्हारी फौलादी तलवार से नहीं, तुम्हारे इल्म की तलवार से कत्ल होगा। टीपू बाप का मफहूम समझ चुका था, इसलिए खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे से अफसरदगी नुमायां थी। नवाब हैदर अली ने बेटे के जहन को साफ करने के लिए नए अंदाज से समझाने की कोशिश की। अगर तुम उसे अपने हाथ से कत्ल करोगे तो अहले सरंगापटम क्या सोचेंगे? एक आम आदमी भी यही सोचेगा कि हैदर अली की कोई जाती दुश्मनी होगी, इसलिए बेटे के हाथ से कत्ल करा के जज्बा इंतकाम की तस्कीन चाहता है। टीपू सुल्तान को सूरत हाल की नजाकतों का इबलाग हो गया था, ताहम उसने बाप से आखिरी दरखास्त करते हुए कहा, मगर मैं इतना जरूर चाहता हूँ बाबा मोहतरम कि आइंदा सरीता को इस किस्म की कोई अजियत न पहुँचे। यहाँ के शरपसंद लोगों ने इस तन्हा लड़की को एक तमाशा बना डाला है। मैं क्या करूँ फर्जंद? नवाब हैदर अली ने इंतहाई तास्सुफ आमेज लहजे में कहा, मुझे खुद भी उस लड़की की तरफ से उलझन रहती है। बारहा समझाया है कि शादी कर ले, मगर वो उस पर आमादा ही नहीं होती। ये कहकर नवाब हैदर अली शुजात खान से मुखातिब हुआ, तू उसे क्यों नहीं समझाता? तेरी तो मुंह बोली बेटी है वो। क्या कहूँ सरकार? शुजात खान के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया। ये लोग बस एक ही बात समझते हैं, फिर दूसरा कोई ख्याल ही इनके जहन में नहीं आता। नवाब हैदर अली ने ये बात यूं ही कह दी थी, वरना वो खूब जानता था कि सरीता देवी शादी से किस लिए गुरेजा है। फिर नवाब हैदर अली ने अमीर नजीबुद्दौला को सरे अदालत तलब कर लिया। शुजात खान ने खड़े होकर उसकी फर्द जुर्म सुनाई। नजीबुद्दौला बहुत चीखा कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, वरना वो नवाब हैदर अली का दिलो जान से वफादार है। जब वाली मैसूर ने उससे ये सवाल किया कि नवाब अरकाट के नाम मज़कूरा खत किसने तहरीर किया है, तो वो साफ मुकर गया। ये खत खुद शुजात खान ने तहरीर किया है ताकि वो मुझे हुजूर की नजरों से गिराकर अपने मकसद में कामयाब हो जाए। नजीबुद्दौला मुसलसल झूठ बोल रहा था। शुजात खान का इसमें क्या फायदा है कि तू मेरी नजरों से गिर जाए? नवाब हैदर अली ने गजबनाक लहजे में पूछा, तेरी तहरीर को मीर मुंशी खूब पहचानता है, मगर आज तक इसका अंदाजा नहीं कर सका कि तू इतना बड़ा झूठा है। फिर गवाह के तौर पर उस तिलकधारी ब्राह्मण को पेश किया गया जो खुफिया तौर पर वालाजा मोहम्मद अली का खत लेकर सरंगापटम आया था। उसने साफ साफ कह दिया कि अमीर नजीबुद्दौला नवाब अरकाट और निजाम दक्कन का जासूस है। जब निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो हिज़यानी अंदाज में चीख उठा, ये कैसा जुल्म है कि जो शख्स अपने माली वसाइल से रियासत मैसूर की मदद कर रहा है, आज उसी को मुजरिम साबित किया जा रहा है। अमीर नजीबुद्दौला ने दूसरे उमराए दरबार की तरफ इंसाफ तलब नजरों से देखते हुए कहा, जिसने वाली मैसूर के एक इशारे पर अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी, वो नवाब अरकाट या निजाम दक्कन की मुखबिरी क्या करेगा? अमीर नजीबुद्दौला की हालत इस तरह डूबते हुए इंसान जैसी थी जो गरकाब होने से पहले अंधों की तरह हाथ पांव मारता है और समझता है कि अचानक कोई सहारा उसके हाथ आ जाएगा और वो बेरहम पानी की खुराक बनने से महफूज रहेगा। उसने नवाब हैदर अली को रकम देने की बात भी यही सोचकर कही थी कि शायद उमराए दरबार को इसकी खिदमत का एहसास हो जाए और फिर वो वाली मैसूर से उसकी जांबख्शी के लिए सिफारिश कर सकें। मगर नजीबुद्दौला का ये हरबा भी बेअसर साबित हुआ। नवाब हैदर अली ने बड़ी खामोशी से नजीबुद्दौला की पारसाई का दावा सुना और फिर मीर मुंशी को तलब करके कहा, हमें याद है कि हमने जरूरत के औकात में नजीबुद्दौला से कुछ रकम बतौर कर्ज ली थी, उसका शुमार इसी वक्त करो। मीर मुंशी ने हिसाब करके बताया कि नजीबुद्दौला की 50,000 की रकम रियासत की तरफ वाजिबुल अदा है। वो सारी रकम सरकारी खजाने से निकालकर नजीबुद्दौला को अदा कर दी जाए। नवाब हैदर अली ने दूसरा हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद ही 50,000 के नकरई सिक्के सरे दरबार नजीबुद्दौला के कदमों में ढेर कर दिए गए। अब तो हमारी तरफ तेरा कोई कर्ज बाकी नहीं है। नवाब हैदर अली ने गजबनाक लहजे में कहा, नवाब बहादुर, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था कि मैं एहसान जताऊं। नजीबुद्दौला की आवाज कांप रही थी। अब हमें फैसला करने में आसानी होगी। यकायक हैदर अली के लहजे में ठहराव पैदा हो गया। हमने आड़े वक्त में तेरे इस माली ताउन को बड़ी कदर की निगाह से देखा था और यही वजह थी कि रियासत की तरफ से तुझे कई तिजारती मराद दी गई थी और हमने तेरे किरदार की लग़ज़िशों से चश्मपोशी की थी। खैर, ये माजी का किस्सा था, मगर आज हमने तेरा जो हाल देखा है, खुदा वो किसी को न दिखाए। अब कौन किस पर एतबार करेगा नजीबुद्दौला? ये कहकर नवाब हैदर अली ने अपने गद्दार अमीर के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। अगर हमें इंसानी कदरों का पास ना होता तो तेरी लाश को भी तेरे आका के पास भेज देते। इसके बाद हैदर अली नवाब अरकाट के इस जासूस से मुखातिब हुआ जो एक हिंदू ब्राह्मण का रूप धार कर सरंगापटम में दाखिल हुआ था। मोहम्मद अली से कह देना कि खराज की तयशुदा रकम वक्त पर अदा कर दिया करे। वाली मैसूर ने एक ही जुमले में नवाब अरकाट की हकीकत बयान कर दी थी। अमीर नजीबुद्दौला के कत्ल ने पूरे सरंगापटम में दहशत फैला दी थी। मैसूर की तीनों रानियां और कृष्ण राव पथराई हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नवाब ने हमारे एक बासर मोहरे को कितनी आसानी से पीट दिया। आखिर बहुत देर बाद रानी लक्ष्मम्मा बोली। खौफ की शिद्दत से उसकी आवाज लरज रही थी। ये मोहरे की गलती थी महारानी,
कृष्ण राव ने बड़े अय्याराना अंदाज में रायज़नी करते हुए कहा, अगर नजीबुद्दौला सुरीता के इश्क में मुब्तला ना होता तो ये बाजी कभी मात ना होती। आखिर उसे लड़कियों की क्या कमी थी, ये मरने वाला जाने। रानी देवाजी मनी ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके दिल से भारी पत्थर हट गया हो। हमें आगे की सोचना चाहिए। भगवान का शुक्र अदा करो कि नजीबुद्दौला की जबान पर हमारा नाम नहीं आया, मगर याद रखो कि ये मोहलत बहुत आर्जी है, आइंदा कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? रानी कानिता, जो बहुत देर से खामोश बैठी थी, हसरतज़दा लहजे में बोली, हम उसके लिए जिस कदर बद्दुआएं करते हैं वो उतना ही सरबुलंद होता जाता है। अकेला मद्रास चला गया, दुनिया कहती थी कि हैदर अली जिंदा लौट कर नहीं आएगा, मगर वो वापस आ गया, और इस शान से कि उसने फिरंगियों को भी अपने कदमों पर झुका लिया। कानिता, तू बहुत मायूसी की बातें करने लगी है, रानी लक्ष्मम्मा ने उसे तंबीह करते हुए कहा। फिर क्या करूं? रानी कानिता का चेहरा धुआं हो रहा था। वो एक नाआसूदा औरत थी, आगाज़े जवानी में ही बेवा हो गई थी। हैदर अली की तरफ मुतवज्जे हुई तो उस जांबाज सिपाही ने बड़ी हिकारत से ठुकरा दिया। फिर खंडेराव उसकी जज्बाती जिंदगी में दाखिल हुआ। खंडेराव जैसे हवस परस्त और अय्यार इंसान ने उसे चंद रोज के लिए अपनी सियासत का आलायकार बनाया, फिर मंजदार में छोड़कर दूसरी खूबसूरत और कमसिन लड़कियों की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब कृष्ण राव उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ तो उसने भी कुछ दिन बाद ही आंखें फेरना शुरू कर दी। रानी कानिता की बेवगी उसके लिए एक लानत बनकर रह गई थी। न वो किसी मर्द से शादी कर सकती थी और न शादी के बगैर पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार सकती थी। रानी लक्ष्मम्मा और रानी देवाजी मनी का भी यही हाल था कि वो बज़ाहिर पारसाई की जिंदगी गुजार रही थीं, मगर उनकी खिलवतें हमेशा नौजवान खूबसूरत खिदमतगारों से आरास्ता रहा करती थीं। कानिता उन दोनों रानियों के मुकाबले में ज्यादा जवान और दिलकश थी, इसलिए उसके जज्बाती तकाजे भी शदीद थे। वो कृष्ण राव को दिल से चाहती थी, मगर कृष्ण राव भी खंडेराव की तरह रानी कानिता से खेल रहा था। फिर जब इस खेल से उसका जी भर गया तो वो राजमहल की नौखेज कनीजों की तरफ मुतवज्जे हो गया। रानी कानिता ने कृष्ण राव के हवाले से भी वही ख्वाब देखा था कि एक दिन हैदर अली बर्बाद हो जाएगा और मैसूर की इनाने हुकूमत कृष्ण राव के हाथ में आ जाएगी। फिर वो उससे शादी करके दोनों रानियों को रास्ते से हटा देगी। मगर जब रानी कानिता ने कृष्ण राव के बदलते हुए तेवर देखे तो एक दिन उसने दारोगा महल्लात से साफ साफ कह दिया, कृष्ण, तुम अपने अहद के पाबंद नहीं रहे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम राजमहल की कनीजों से रस्म राह रखो। रानी, हम सियासतगर लोग हैं। कृष्ण राव ने इंतहाई सर्द लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कोई कदम मसलहत के खिलाफ नहीं उठता। राजमहल की खूबसूरत कनीजें मेरे शबिस्तान की जीनत नहीं, ये सब की सब हैदर अली के जंगजू सिपा सालारों की खुराक हैं। वो खुराक जिसे इस्तेमाल करने के बाद बड़े बड़े मर्द शुजा मैदान जंग में रक्स बिस्मिल देखने के बजाय खुद ही पादेब की झनकार पर रक्स करने लगते हैं। रानी कानिता जानती थी कि कृष्ण राव खुला झूठ बोल रहा है, फिर भी वो फरेब खाने पर मजबूर थी। रानी लक्ष्मम्मा और रानी देवाजी मनी भी अंग्रेजों की शिकस्त और हैदर अली की नई फतूहात की खबरें सुनकर बदहवास नजर आ रही थीं। कृष्ण राव, नजीबुद्दौला तो मर चुका, क्या अब भी तेरे तर्किश में कोई तीर बाकी है? दोनों रानियों ने उस शख्स से पूछा जो एक तरफ हैदर अली का दारोगा महल्लात था, दूसरी तरफ हिंदू रियासत के कयाम के लिए जेर जमीन साजिशें कर रहा था। एक नहीं, हजारों तीर हैं महारानी। कृष्ण राव बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहा था। मेरा तर्किश कभी खाली नहीं रहता। फिर इतनी ताखीर क्यों हो रही है? रानी देवाजी मनी ने तल्ख लहजे में कहा, मैं शराबो शबाब के तमाम हरबे आजमा चुका, मगर हैदर अली और उसके साथी कैफो निशाद के दुश्मन हैं। कोई सीमतन रक्कासा और कोई शराब की छलकती हुई सुराही उन्हें कत्ल नहीं कर सकेगी। कृष्ण राव ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया था, और तो और वो नौउम्र लड़का टीपू भी इन खराफात से कोसों दूर है। सुरीता जैसी तौबा शिकन हुस्न रखने वाली लड़की भी उसे मुतासिर न कर सकी। भगवान ही जाने कि ये दोनों बाप बेटे कौन हैं और किस मट्टी के बने हुए हैं। तेरी जबान से ये बातें अच्छी नहीं लगती कृष्ण राव, रानी लक्ष्मम्मा ने नागवार लहजे में कहा। फिर वो हिंदू रियासत किस तरह कायम होगी जिसके ख्वाब देखते देखते हमारी आंखें पथराने लगी हैं? वो ख्वाब जरूर अपनी ताबीर पाएगा महारानी। कृष्ण राव के चेहरे पर तासुब का गहरा रंग नुमाया हो गया था। ब्रह्मा की कसम, मैं देवताओं की इस धरती को मुसलमान हुक्मरानों के वजूद से खाली करके छोड़ूंगा। मगर कैसे? रानी देवाजी मनी झंझला कर बोली, मैं अपने एतबार के आदमी रियासत के अहम ओहदों तक पहुंचाऊंगा। कृष्ण राव ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, फिर वही ओहदेदार नवाब को गुमराह करेंगे और फिर मौका मिलते ही रियासत के गद्दार बनकर दुश्मनों से जा मिलेंगे। मगर ये तेरा मंसूबा इस कदर देर तलब है कि इंतजार करते करते तो हम शमशान में सो जाएंगे। रानी लक्ष्मम्मा का लहजा बहुत उदास था। वो सर से पांव तक मायूसी की एक शिकस्ता तस्वीर नजर आ रही थी। महारानी, हैदर अली को शिकस्त देने की एक और तदबीर भी है। कृष्ण राव ने कुछ सोचते हुए कहा, सरंगापटम में एक गरीब ब्राह्मण ज्ञानी विजय आनंद रहता है।
मुसलमानों की तारीख पर उसकी गहरी नजर है। वो दावा करता है कि उसके मंसूबे पर अमल किया जाए तो मैसूर के इलाके से मुसलमानों के इक़्तिदार का नामो निशान तक मिट सकता है। कहाँ है वो? रानी देवाजी मनी ने पुरशौक लहजे में पूछा। सरंगापटम के एक गांव में अफलास और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है, कृष्ण राव ने वजाहत करते हुए कहा। अगर महारानी ने माली तौर पर उसकी सरपरस्ती की तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होगा। बिसाते सियासत का बड़ा ज़हीन शातिर है, अक्सर हारी हुई बाजियां भी जीत लेता है। उसे फौरन हमारे हुजूर में पेश करो। रानी देवाजी मनी बेकरार होकर बोली। हम उसके एक इशारे पर अपनी सारी दौलत लुटा देंगे, मगर वो हमें मुसलमानों के इक़्तिदार के खात्मे की खुशखबरी सुनाए, इसके सिवा कुछ नहीं। फिर जब ज्ञानी विजय आनंद को रानियों के सामने पेश किया गया तो ये तीनों अय्यार औरतें उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं। हैदर अली की हुकूमत में हिंदू मनसबदार भी अहम किरदार अदा करेंगे, मगर इस तरह मुसलमानों का इक़्तिदार खत्म नहीं होगा। ज्ञानी विजय आनंद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। दरअसल नवाब हैदर अली की हलाकत के लिए जिस हथियार की जरूरत है वो खुद उसके असलहाने में मौजूद है। क्या मतलब? रानी लक्ष्मम्मा ने चौंक कर कहा। वो ज्ञानी का मफहूम समझने से कासिर थी। हमें हैदर अली के उन मुसलमान सरदारों को तलाश करना होगा जो बज़ाहिर नवाब के वफादार नजर आते हैं, मगर खुद उनके अपने सीनों में हुसूल इक़्तिदार की आग भड़कती रहती है। ज्ञानी विजय आनंद ने अपने मंसूबे की तफसीलात पेश करते हुए कहा। हमें वो लोग दरकार हैं जो मुसलमान हैं मगर दरपर्दा अपने ही मजहब के दुश्मन हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? रानी देवाजी मनी बदस्तूर हैरत ज़दा नजर आ रही थी। हमें उन्हें तलाश करना होगा, मगर ये एक दुश्वार और देर तलब काम है। ज्ञानी ने रानियों को तसल्ली देते हुए कहा। मैं आपको बताता रहूंगा कि हमारा मतलूबा शख्स कौन है, तो फिर तुम्हें श्री रंगनाथ के मंदिर के बड़े पुजारी के मनसब तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि तुम आसानी से अपनी तलाश जारी रख सको। रानी लक्ष्मम्मा ने भूखे ज्ञानी को दौलत और मजहबी इक़्तिदार की पेशकश करते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, ज्ञानी विजय आनंद ने घबरा कर कहा। इसका जिक्र भी न किसी से कीजिएगा। मंदिर के कई पुजारी हैदर अली की नजरों में आ चुके हैं। अगर मैं बड़े पुजारी के मनसब तक पहुंचा तो अब के जासूस मेरी भी निगरानी करने लगेंगे और फिर मुझे अपना काम जारी रखने के सिलसिले में बहुत दुश्वारियां पेश आएंगी। अगर मुनासिब समझें तो इस सेवक को राजमहल के किसी कोने में पड़ा रहने दें। रानियों ने फौरन ही ज्ञानी विजय आनंद की दरखास्त कबूल कर ली और उसे अपने महल में एक इंतहाई आरास्ता कमरा दे दिया, जहां एक खूबसूरत कनीज दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती थी और दो दो रोटियों को तरसने वाला ब्राह्मण लजीज ग़िज़ाओं के साथ दिन रात शराब के नशे में गर्क रहता था। ज्ञानी विजय आनंद एक आला दर्जे का नुजूमी और दस्त शनास भी था। उसने तीनों रानियों के हाथ देखकर पेशगोई की थी कि तवील जद्दोजहद के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। ज्ञानी की आमद और पुरउम्मीद बातों से राजमहल की वीरान फजा कैफो निशात के कहकहों और साजिशों की सरगोशियों में तब्दील हो गई थी। कुछ दिन बाद सरंगापटम के एक मालदार बनिए आशय ने कृष्ण राव के नाम अपना खत देकर एक 20-22 साला हिंदू नौजवान को भेजा। आशय ने बस चंद सतरें तहरीर की थी। महाराज, एक कमाल की चीज भेज रहा हूँ, इसकी कम उम्री पर न जाना, बड़ा होशियार लड़का है, तवज्जो की तो बहुत काम आएगा। कृष्ण राव ने खत पढ़ने के बाद सर उठाकर देखा। उसके सामने तीखे नुकुश और सांवले रंग वाला नौजवान खड़ा था। क्या काम कर सकता है? महाराज, जो हुक्म देंगे। हिंदू नौजवान ने दोनों हाथ जोड़ दिए। नवाब हैदर अली को कत्ल कर सकता है? कृष्ण राव ने तुंदो तेज लहजे में पूछा। उसका ख्याल था कि वो दुबला पतला और कम उम्र नौजवान इस कदर खौफनाक सवाल सुनकर लरस जाएगा, मगर उस वक्त कृष्ण राव की हैरत की कोई इंतहा न रही जब हिंदू नौजवान मुस्कुराने लगा। अगर महाराज हथियार फराहम कर देंगे तो मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े शख्स का कत्ल कर सकता हूँ। हिंदू नौजवान का जवाब सुनकर कृष्ण राव उछल पड़ा। शाबाश, मुझे एक ऐसे ही कारिंदे की जरूरत थी। ये कहकर कृष्ण राव उठा और हिंदू लड़के को अपने हमरा लेकर ज्ञानी विजय आनंद के पास पहुंचा। ज्ञानी बहुत देर तक लड़के के चेहरे का जायजा लेता रहा। फिर उसने हिंदू नौजवान का हाथ देखा और फिर झटके के साथ छोड़ दिया। ये लड़का आगे चलकर बहुत कुछ करेगा, इसे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। ज्ञानी, तुमने इस लड़के के हाथ में क्या देखा? कृष्ण राव ने विजय आनंद से पूछा। कामयाबी की लकीर। ज्ञानी मुस्कुराया। और इस लड़के के हाथ में वो लकीर मौजूद है। हमारे सामने मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। इसके बाद ज्ञानी और कृष्ण राव उस लड़के को लेकर मैसूर की रानियों की खिदमत में हाजिर हुआ। रानियों ने ज्ञानी का दावा सुना और फिर हिंदू नौजवान से मुखातिब होकर बोली, मैसूर एक हिंदू रियासत थी जिस पर मुसलमानों ने गासिबाना कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।